हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है 12 सिंगल फेस एंड थ्री फेस एसी सर्किट के बारे में जानेंगे। तो मैंने बता दिया था आपको एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, पावर फैक्टर के बारे में बता दिया था, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर के बारे में बता दिया था, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ये सभी के बारे में मैंने बता दिया था आपको। लेकिन जो नेक्स्ट आएगा वो जानेंगे हम पावर, थोड़ा पावर के बारे में जानेंगे। और पावर कौन कौन सी होती है, जैसे हमारी एक्टिव पावर हुई, रिएक्टिव पावर हुई और हमारी एफिशिएंट पावर हुई, यानी आभासी पावर, रियल पावर तथा रिएक्टिव पावर यानी निष्क्रिय पावर। तो इन सभी पावर के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो पावर मिल रही है, कौन कौन सी पावर है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, किसी सर्किट में या एसी सर्किट में करंट बहता है, ठीक है ना। तो किसी एसी सर्किट में, किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, फ्लो यानी किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो करने पर, किसी सर्किट में करंट फ्लो करने पर शक्ति स्रोत से शक्ति स्रोत शक्ति स्रोत यानी पावर सोर्सेस, पावर पावर सोर्स यानी कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, पावर सोर्स से सर्किट में स्थानांतरण होती है, यानी पावर सोर्स सर्किट में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। यानी क्या है, अगर कोई हमारा सर्किट है, जैसे ये हमारा कोई बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब हमारा ये जल रहा है, फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो पावर ही हमारी शक्ति है, ठीक है ना। तो जो हमारी सोर्सेस हैं उनका स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है किसमें, प्रकाश एनर्जी में। और उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल फेस मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों का लूप होता तभी पावर ऑन होती है, तभी हमारा ये बल्ब जलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी जो पावर सोर्सेस है सर्किट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्किट में पावर ट्रांसफर कौन कौन सी कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी, एक तो एक्टिव पावर जिसे हम बोलते हैं सक्रिय पावर, ठीक है। ट्रांसफर होती है, यह निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। जैसे पहला जो आएगा वो आएगा सक्रिय पावर, सक्रिय शक्ति जिसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। देन आता है तुम्हारा रिएक्टिव पावर जिसे हम बोलते हैं निष्क्रिय पावर। दूसरा आता है हमारा निष्क्रिय पावर, निष्क्रिय निष्क्रिय शक्ति जिसे बोलते हैं रिएक्टिव, ठीक है। देन जो तीसरा आता है अपना, वो आएगा हमारा अप्रियंट पावर यानी आभासी शक्ति, आभासी शक्ति जिसे बोलते हैं एप्रियंट पावर। अब इन तीनों पावर के बारे में वन बाई वन जानेंगे, ये पावर होती क्या है।
ठीक है, तो इन तीनों पावर के बारे में जानेंगे हम। इसका क्या रहता है हमारा, ये होती है हमारे किलोवाट, ये केवीए और केवीएच। ठीक है, ये हमारी एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, और ये हमारी आभासी पावर है। ठीक है, एपरेंट पावर जिसे बोलते हैं। तो या हम जैसे हम बोल सकते हैं, इसे हम केवीए कौन सी पावर है हमारी, एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर। जिसे हम हिंदी में बात करेंगे उसे बोलते हैं आभासी पावर, आभासी शक्ति। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। किलोवाट क्या हमारी रियल पावर होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर बोल देते हैं, या इसे हम रियल पावर बोल दो, मैंने पहले बताया था। या इसे हम बोल सकते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, या फिर इसे एक नाम और दे देते हैं हम, ट्रू पावर, ट्रू पावर। ठीक है, तो ये हमारी तीन एक ही ये नाम है। या तो इसे हम रियल पावर कह सकते हैं, या एक्टिव पावर कह सकते हैं, इसे हम सक्रिय पावर कहते हैं, और या फिर हम ट्रू पावर बोल देते हैं। और दूसरा जो आएगा केवीए, या हम केवीए एच नहीं होता है, केवीआर होता है, क्योंकि वो हमारा कैपेसिटर में केवीआर यूनिट होती है ना, तो केवीएआर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी पावर है, निष्क्रिय पावर, निष्क्रिय, निष्क्रिय पावर। ये कौन सी शक्ति है हमारी, निष्क्रिय शक्ति, जिसे हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिएक्टिव। अब ये आपको जब क्लियर होगा, जब हम वन बाई वन करके किसी को बताएंगे, वन बाई वन कर को एक्सप्लेन करेंगे, तब क्लियर होगा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, वो होगी हमारी एक्टिव पावर, जिसे हम रियल पावर बोलते हैं। तो पहला जो आएगा उसमें वो आएगा एक्टिव पावर, जिसे हम बोलते हैं सक्रिय पावर, हिंदी में सक्रिय, हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय शक्ति। ठीक है, अब एक्टिव पावर क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो किसी एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट और पावर, ठीक है ना, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा पावर फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं, या जिसे हम बोलते हैं सक्रिय पावर, जिसमें हमारा वोल्टेज होगा। अब कोई सर्किट है, अब ये मान लो हमारी साइन वेव के थ्रू हम समझते हैं नॉर्मल वे में। अब इस साइन वेव में क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, करंट भी है, और करंट और वोल्टेज हमारे वेरिएशन होते रहते हैं। ठीक है, तो करंट और ये हमारा वोल्टेज, ये करंट हो गया, और इसमें हमारा पावर फैक्ट्री भी हो रहता है। ये तीनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं किसी एसी सर्किट में, किसी एसी यानी अल्टरनेट का जो करंट सर्किट है, एसी सर्किट में, किसी एसी सर्किट में करंट, करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से, व वोल्टेज,
वोल्टेज किससे डिनोट करते हैं? V से। तथा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो क्लियर हो गया होगा। पावर फैक्टर को हम PF से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? के गुणनफल को सक्रिय शक्ति या फिर एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं। किसको? पावर फैक्टर, वोल्टेज तथा करंट, करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? सक्रिय शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। P यानी P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। तो VI यानी, अब इसमें हम cos फाई तो हमारा पावर फैक्टर हो गया। ये क्या बोल रहा है? किसी ऐसी सर्किट में करंट तथा वोल्टेज तथा पावर फैक्टर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? सक्रिय पावर कहते हैं या एक्टिव पावर कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू करंट तथा वोल्टेज, तो करंट हमारा, वोल्टेज हमारा V हो गया इंटू I, VI हो गया करंट, वोल्टेज तथा करंट, तथा पावर फैक्टर के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? VI cos फाई। ये होती है हमारी एक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोवाट में। इसे किलोवाट तथा MW, किलोवाट में, यही बहुत है, किलोवाट में, वाट या किलोवाट में, इसे हम वाट तथा किलोवाट में मापते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब कोई पूछ लेगा आपको सक्रिय पावर कौन सी होती है, यानी एक्टिव पावर कौन सी होती है? एक्टिव पावर वह पावर होती है जिसमें वोल्टेज, करंट तथा पावर फैक्टर के गुणनफल का हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं, जिसमें हमारी kWh, किलोवाट, वाट और हमारे MWH भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारे एक्टिव पावर हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इसमें क्या होता है? जैसे हमारे बल्ब जो जलता है या हमारी ट्यूबलाइट हुई, ये सभी हमारे घरों में जो यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे बल्ब का जलना, ये सभी हमारी क्या है? एक्टिव पावर है। तो इसमें बल्ब का जलना तथा ट्यूबलाइट आदि, यानी ठीक है, एक्टिव पावर वो पावर है जो हमें मतलब शक्ति को हमें प्रकाश एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे एक्टिव पावर। एक्टिव पावर यानी जिसे हम यूज कर रहे हैं उसे हम एक्टिव पावर कहेंगे। जो हमारे काम में आ रही है उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव पावर या रियल पावर, जिसे हम काम में ले सकते हैं। जैसे एक्टिव पावर नाम से क्लियर हो रहा है। रियल पावर वह पावर होती है जिसे हम किसी भी इक्विपमेंट, मशीन को चलाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे इसे सक्रिय पावर होती है। इसकी जो फॉर्मूला है वो है हमारा P इक्वल टू VI cos फाई। V हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे लिख दो,
वेयर P इक्वल टू एक्टिव पावर V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट और cos फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर जिससे हम काम करने के लिए जिस पावर की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, जिसे हम यूज करते हैं। जो रियल पावर होती है उससे हम किसी भी मशीन या इक्विपमेंट को यूज करने के लिए, जैसे हम बल्ब को जलाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है उसे हम एक्टिव पावर बोलते हैं। बल्ब में जो एनर्जी होती है वो एक्टिव पावर है, रियल पावर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा रिएक्टिव पावर, जिसे हम हिंदी में बात करेंगे निष्क्रिय पावर बोलते हैं। निष्क्रिय शक्ति, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब जो रिएक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, किसी सर्किट में, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा इनके बीच के जो कोण होता है ना, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट, तथा इनके बीच के कोण को, कोज्या यानी साइन, यानी बीच के कोज्या यानी बीच के कोण के कोज्या की कोण को गुणनफल को क्या कहते हैं, हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। यानी निष्क्रिय। ऐसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है हमारा, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू VI साइन फाई, ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर। ठीक है, उसे भी हम P से डिनोट करते थे एक्टिव पावर को, इसे भी P से डिनोट करते हैं। इसमें साइन ज्या है, उसमें कोस ज्या है, यानी क्या है, पावर फैक्टर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वो हमारा एक्टिव पावर था, लेकिन ये साइन फाई है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रिएक्टिव पावर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो केवीएच होती है, इसे केवीआर में मापते हैं। जैसे कैपेसिटर पैनल या कैपेसिटर बैंक,
कैपेसिटर बैंक जो पावर फैक्टर को मेंटेन करता है या इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव ठीक है। ये कौन सी पावर है? केवीएआर। हमारी ये हमारे कैपेसिटर में जो पावर होती है उसे हम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए जो यूज करते हैं वो हमारी रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर तो क्लियर होगी जिसे हम बोलते हैं निष्क्रिय पावर या प्रतिघाती पावर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिघाती शक्ति भी बोल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा नाम अजीब सा है, तो हम कह सकते हैं इसे निष्क्रिय पावर। ठीक है, निष्क्रिय पावर क्या होता है? ये शुद्ध कैपेसिटर होता है, मैंने बताया था ये कैपेसिटर बैंक। तो इसमें और थोड़ा 2-4 लाइनें और लिख लेते हैं। ठीक है, ये शुद्ध कैपेसिटर होता है। निष्क्रिय पावर क्या होता है? ये शुद्ध कैपेसिटर ये क्या होता है? शुद्ध कैपेसिटर होता है तथा शुद्ध यानी प्योर इंडक्टर होता है। प्योर इंडक्टर यह शुद्ध कैपेसिटर तथा शुद्ध इंडक्टर होता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे निष्क्रिय पावर कहते हैं, जिसे निष्क्रिय शक्ति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय शक्ति कहते हैं। ठीक है, या इसे हम प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं। इसे प्रतिघाती शक्ति जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर भी जो हमें कहां से मिलती है? कैपेसिटर, हमारे शुद्ध कैपेसिटर होते हैं उसमें हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है या इसे हम किस में मेजर करते हैं? तो इसका मात्रक मैंने अभी बताया था, या मेजर करते हैं, वो होता है हमारा केवीएआर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं VAR या MWAR। VAR या MWAR। ठीक है, ये हमारे किसमें ये क्या होते हैं? ये हमारी सभी क्या है? ये रिएक्टिव पावर है। ये सभी रिएक्टिव शक्ति है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा एफिशिएंट पावर। यहां तक क्लियर हो गया होगा? एक्टिव पावर क्या होती है जो हम यूज करते हैं, वो हमारी एक्टिव पावर होगी, जिसे हम रियल पावर बोलते हैं। रिएक्टिव पावर कौन सी पावर होती है? जिसे हम शुद्ध कैपेसिटर होते हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, तो वो वहां से हमें मिलती है, जिसकी जो यूनिट होती है वो केवीआर में होती है। लेकिन एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो किलोवाट या वाट या हमारा एमडब्ल्यू वाट, यानी रिएक्टिव पावर क्या होता है? किलोवाट। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं, इसे बोल दो पहले वाट, किलोवाट, किलोवाट और मेगावाट। ठीक है, केवीएआर या इसे बोल सकते हैं VAR या MVAR। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना एफिशिएंट पावर।
एपरेंट पावर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर किसे कहते हैं हम उससे जानेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो है आभासी शक्ति, जिसे हम बोलेंगे एपरेंट पावर। ठीक है, तो एपरेंट पावर क्या कौन सी पावर होती है? ये वह शक्ति होती है जिसमें हमें किसी इक्विपमेंट या मशीन को चलाने के लिए जितनी पावर की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं एपरेंट पावर। इसे हम किलोवोल्ट या इसे हम किलोवोल्ट एम्पियर या हम इसे हम किलोवोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, या इसे वोल्ट एम्पियर में भी मेजर करते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आभासी शक्ति है तो ये किसी विद्युत सर्किट में, ये किसी विद्युत सर्किट में विद्युत परपथ, ठीक है, किसी विद्युत परपथ में वोल्टेज व करंट के गुणनफल को वोल्टेज वोल्टेज यानी वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये किसी विद्युत सर्किट में वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, इसे एस से प्रदर्शित। तो एस इक्वल टू बी इंटू आई, ये क्या हो गया? हमारी एपरेंट पावर होगी। ठीक है ना, V इंटू आई। और एक्टिव पावर हमारी क्या होती है? एक्टिव पावर मैंने जो बताया था P इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई। ठीक है, ये हमारी होती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये कौन सी पावर है? हमारी एक्टिव पावर है। और हमारी रिएक्टिव पावर कौन सी है? वी आई साइन फाई, जिसे हम VAR बोलते हैं। रिएक्टिव पावर VAR, जिसे हम VAR बोल दो या KVAR बोल दो, इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, ठीक है, जो VAR होती है या ये KVAR होती है, ये शुद्ध कैपेसिटर से हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है VI साइन फाई होता है। ये तीनों हो गए, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। यहाँ एस क्या है? हमारी एपरेंट पावर है। जो करंट और वोल्टेज के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर। V फॉर हमारा यहाँ पे V वोल्टेज हो गया और I हमारा हो गया करंट। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या होता है? P बराबर VI cos फाई। रिएक्टिव पावर होता है VAR इक्वल टू VI sin फाई। ठीक है, और एपरेंट पावर जिसे आभासी शक्ति बोलते हैं वो हमारा V इक्वल टू हो जाएगा आभासी शक्ति यानी एपरेंट पावर VA इक्वल टू VI। ठीक है ना, V इक्वल टू VI भैया Q बराबर VI साइन फाइव।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये तीनों को हम एक ट्रायंगल में से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में तो हमारा केवीए कौन सी पावर है? एप्रिएंट पावर। केवीए कौन सी पावर है? एप्रिएंट पावर। केवीए का होल स्क्वायर इक्वल टू किलोवाट। किलोवाट किलोवाट कौन सी पावर है? एक्टिव पावर है। किलोवाट कौन सी पावर है? एक्टिव पावर है, जो हमें किसी उपकरण को चलाने के लिए या उसे किसी बल्ब को जलाने के लिए जहां से हमें पावर जो मिलती है वो कौन सी पावर है? वो एक्टिव पावर है। जैसे जहां से हमें यूनिट बनती है, यानी जो हमारा बिल आता है, जो यूनिट बनती है उसे हम कौन सी पावर बोलते हैं? मतलब बिल आता है ना, मतलब बिल आता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। यहां तक और क्लियर हो गया होगा। ये सारा एक्टिव पावर है, रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर। ये कौन सी पावर होती है? जो किसी मशीन को चलाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है, या जो पावर हमारे बल्ब जैसे जल जाता है और जलने के बाद में जो हमारी किलोवाट या केडब्ल्यूएच बनते हैं, वो हमारे एक्टिव पावर कहलाते हैं, जिससे हमारी यूनिट आती है, ठीक है। एक्टिव पावर वो पावर होती है जो हमारी यूनिट बनती है, यानी हमारा कोई भी उपकरण चला और जो हमारा जितनी एनर्जी कंज्यूम की हुई, वो एनर्जी कंज्यूम को हम क्या कहेंगे? यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। वो यूनिट हमारा बिल को दर्शाता है, यानी बिल में कन्वर्ट होके आता है। तो किलोवाट क्या होता है? किसी भी उपकरण को चलाने के बाद जो यूनिट बनती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो किलोवाट हो गया, प्लस नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा केवीएआर। केवीएआर कौन सी पावर है? केवीएआर यानी निष्क्रिय पावर, रिएक्टिव पावर। वह ऐसी पावर है जो हमारे शुद्ध कैपेसिटर से मिलती है, जिनकी जो यूनिट होती है वो केवीएआर, वीएआर या एमडब्ल्यूएआर होती है। तो इन तीनों को योगफल कर देते हैं, उसके बाद में हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? cos फाई इक्वल टू किलोवाट अपॉन केवीए। ठीक है ना। जो हमारी क्या होती है? एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर अपॉन एप्रिएंट पावर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिव पावर कौन सी होती है? एप्रिएंट पावर कौन सी होती है? वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं, एप्रिएंट पावर कहते हैं। लेकिन इसमें जो रिएक्टिव एप्रिएंट पावर है, एप्रिएंट पावर कहां से मिलती है हमें? जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हुआ, ट्रांसफार्मर से मिलती है। तो हम इसमें लिखेंगे एप्रिएंट पावर ट्रांसफार्मर तथा अल्टरनेटर यानी जनरेटर जैसे बोलते हैं हम, से जो पावर मिलती है उसे हम एप्रिएंट पावर
यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देंगे, अगर किसी मशीन को चलाने के लिए जो पावर की आवश्यकता होती है, जो हमें करंट की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपरेंट पावर कहते हैं। एग्जाम्पल में किसी मशीन या उपकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट। ठीक है। अब मशीन चाहे वो हमारी 3 फेज की मशीन हो चाहे 2 फेज की हो, उसे चलाने के लिए जो हमें करंट की आवश्यकता होगी, वो हमारी जो पावर होती है वो एपरेंट पावर होती है। उपकरण को चलाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, उसे एपरेंट पावर या आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो एपरेंट पावर कौन सी पावर होती है? वो करंट तथा वोल्टेज के गुणनफल को प्रदर्शित करती है। करंट तथा वोल्टेज के गुणनफल को हम एपरेंट पावर कहते हैं। S इक्वल टू वी आई कॉस वी आई होता है हमारा। ठीक है। एपरेंट पावर हमें कहां से मिलती है? ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर, यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई मिलती है। किसी अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाएंगे, उस चलाने के लिए जितने करंट की आवश्यकता होती है उसे हम बोलेंगे एपरेंट पावर। जितनी हमारी जो मोटर चली, जितनी यूनिट बनाई उसने, उसे हम बोलेंगे रियल पावर। ठीक है, जितनी हमें मिलती है। और रिएक्टिव पावर होती है निष्क्रिय पावर। वो ऐसी पावर होती है जो हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, जो हमारे किसी मशीन को चलाने के लिए जो चुंबकीय किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर बोलेंगे। इसे भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर। तीनों को एक बार और मैं क्लियर करा दे रहा हूं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ। एक्टिव पावर, ठीक है, मैंने बताया था एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को हम बोलेंगे रियल पावर भी बोल सकते हैं। इसे हम हिंदी में बात करेंगे, उससे बात करेंगे सक्रिय पावर बोलते हैं, सक्रिय शक्ति। ठीक है, ये वो पावर होती है जो किसी भी मशीन को चलाने के बाद में जो हमारी यूनिट बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल पावर या एक्टिव पावर या ट्रू पावर भी कह देते हैं। अब यूनिट जो बनती है या तो वाट में बनेगी, या किलोवाट में बनेगी, या एमडब्ल्यू मेगावाट में बनेगी। ठीक है, इनकी जो यूनिट होती है वाट, किलोवाट और मेगावाट। अब ये जो यूनिट होती है जो हमारे बिल को दर्शाती है, यानी जो हमारा बिल आता है, जो बिल आता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव पावर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारी एपरेंट पावर, या पहले ले लो निष्क्रिय पावर। निष्क्रिय पावर, इसे हम इंग्लिश में बात करेंगे, वो बोलेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो हमें शुद्ध कैपेसिटर यानी प्योर कैपेसिटर होगा वहां से मिलेगी, और या हमारा कोई इंडक्टर होगा। अब इंडक्टर क्या होता है? कोई भी मोटर को चलाने के लिए जो पावर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो मोटर चलती है, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉइल्स के थ्रू, कॉइल जो होगी अंदर हमारे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के। उसमें क्या होगा? ईएमएफ एक दूसरे कॉइल को काटेंगे तो ईएमएफ जनरेट होंगे। वो ईएमएफ हमारे मोटर को रोटेशनल देंगे, और तब हमारी मोटर रोटेट करेगी, तब हमारी मोटर रनिंग में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पावर जो जनरेट होगी वो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, जो हमारे कैपेसिटर से मिलती है, जिसकी जो यूनिट की बात करेंगे वो यूनिट होती है केवीएआर। ठीक है, वीएआर वोल्ट एम्पियर,
रेजिस्टेंस, और हमारा मेगावाट, मेगावाट एम्पियर रेजिस्टेंस, किलोवाट एम्पियर रेजिस्टेंस, इसकी ये यूनिट होती है। तो ये हमारी होती है निष्क्रिय पावर। ठीक है। तीसरी जो पावर आती है वो आती है हमारी एपरेंट पावर। आभासी शक्ति, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं। ठीक है। अब आभासी पावर वो पावर होती है, अपरेंट पावर, जो वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को हम आभासी शक्ति कहते हैं। और एक्टिव पावर में क्या होता है, करंट, वोल्टेज तथा पावर फैक्टर के गुणनफल को हम एक्टिव पावर कहते थे। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर कहते हैं। करंट और वोल्टेज को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एस इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट के गुणनफल को अपरेंट पावर कहते हैं। लेकिन जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू बी इंटू आई कॉस फाई। अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज, करंट तथा पावर फैक्टर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। और अपरेंट पावर में वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को अपरेंट पावर कहते हैं। ये वो पावर होती है जो हम किसी मशीन को चलाने के लिए जितनी एनर्जी की, जितनी करंट की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अपरेंट पावर। ठीक है। किसी मशीन को चलाने के लिए जितनी करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरेंट पावर कहते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा।